हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डिटेल्स टेबल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केशवानंद भारती केस के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे केशवानंद भारती जी कौन थे, फिर केशवानंद भारती केस क्या था और आखिर में इस केस का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, केरल में इडनीर नाम से एक मठ है। उसके प्रमुख केशवानंद भारती जी 1961 में बने थे। उस समय इनकी आयु 20 साल थी। इडनीर मठ का इतिहास आदि गुरु शंकराचार्य जी से जुड़ा हुआ है और केशवानंद भारती जी आदि गुरु शंकराचार्य जी की शिक्षाओं को मानते थे। आदि गुरु शंकराचार्य जी के शिष्य थे टोकटाचार्य, उनके शिष्य थे केशवानंद भारती जी। इनको संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना के सिद्धांत के लिए जाना जाता है, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के लिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973। दोस्तों, बात है 1969 की। केरल राज्य ने भूमि सुधार कानून पास किए और आदेश जारी किया कि इडनीर मठ को कब्जे में ले लिया जाए। और दूसरी तरफ इडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती जी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दर्ज करवा दी, क्योंकि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था और शेड्यूल 9 का मिसयूज हो रहा था। कौन कौन से मौलिक अधिकार थे जिनका हनन हो रहा था? सबसे पहला, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार। आर्टिकल 31 में लिखा गया था कि सबको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है। आर्टिकल 25 में यह लिखा गया है कि धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार सबको है। संविधान के आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और आर्टिकल 14 द्वारा कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है। दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 तक लिखे हुए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं शेड्यूल 9 यानी अनुसूची 9 के बारे में। शेड्यूल 9 को कब और किस लिए जोड़ा गया और इसका मिसयूज किस प्रकार से हो रहा था। यह अनुसूची सबसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। इसे जोड़ने का प्रमुख कारण जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म करना और भूमि सुधार के लिए था। और यह याद रखने वाली बात यह है कि इसे शंकराचार्य प्रसाद के केस के बाद जोड़ा गया था। दोस्तों, शेड्यूल 9 को जुडिशियल इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए जोड़ा गया था। अगर संसद कोई भी कानून बनाएगी, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। इसको जोड़ने के पीछे उस समय सरकार के उद्देश्य पवित्र थे, पर समय के साथ सरकार ने अपने उद्देश्य भूल गए और शेड्यूल 9 का मिसयूज होने लगा। सरकार को पता था कि किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा तो होने नहीं वाली है, तो उस समय संसद यानी सरकार की सर्वोच्चता को स्थापित करने की कोशिश की गई। दोस्तों, यह केस 31 अक्टूबर 1972 से लेकर 23 मार्च 1973 तक चला और लास्ट में आकर इस केस पर 13 न्यायाधीशों ने अपना फैसला 7-6 से दिया। और नोट करने वाली बात यह है कि यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी न्यायाधीशों की बेंच है, यानी अब तक की किसी केस पर बैठने वाली सबसे बड़ी न्यायाधीशों की बेंच। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संसद यानी सरकार कोई भी कानून बनाए, अगर वह मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है तो वह अमान्य हो जाएगा। आप समझ ही गए होंगे कि आपके मौलिक अधिकार कितना मायने रखते हैं और मेरे ख्याल में ये सभी मौलिक अधिकार आपको याद होने चाहिए। इस फैसले में सरकार को याद दिलाया गया कि संविधान ही सर्वोच्च है। दोस्तों, यह फैसला आज भी संविधान के मूल तत्वों को संरक्षित रखने के लिए मील का पत्थर है। दोस्तों, केशवानंद भारती जी 6 सितंबर को दिवंगत हो गए, तभी यह केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, आगे चलकर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, यानी मौलिक अधिकार नहीं रहा। 2007 में हुआ कोहिलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1973 से लेकर 2000 तक जितने भी कानून बने हैं सबकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को लाइक एंड